अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। इंतहाई दुख की खबरें आ रही हैं और मैं आपको बताऊं, अब आप सारों को पता चल गई है, लेकिन दिस इज टिप ऑफ द आइसबर्ग। असल जो खबर है वो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर के बाद। मैं भी आहिस्ता आहिस्ता दे रहा हूँ, पूरी खबर एक साथ नहीं दे रहा कि वरना सारे एकदम से कहेंगे ओ ये तो झूठ बोल गया, इसको तो लिफाफा मिल गया, इसको तो बोरी मिल गई, इसको तो प्लॉट मिल गया, पता नहीं क्या क्या मिल गया। लेकिन आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, और बेल आइकॉन को प्रेस नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, ताकि मज़ीद नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहते हैं। अब आपको मैं एक बात बताऊं कि एक बात अपने जहन में सोच लें, कतई नज़र इसके कि आपका किस पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ है, किसी मज़हब से ताल्लुक़ है, किसी फ़िरक़े से ताल्लुक़ है, कि वो सब कुछ अपनी अपनी जगह पे हमारा, लेकिन हम पाकिस्तानी हैं और हमारा पाकिस्तान से ताल्लुक़ है। और जो शख्स पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ करेगा, जो शख्स पाकिस्तान से झूठ बोलेगा, हमने उसके साथ नहीं खड़े। मैं ये नहीं कहता लोगों को कि आप कानून हाथ में लें और आप किसी के ऊपर पत्थर मारें, आप किसी के ऊपर हाथ उठाएं, आप किसी गाड़ी को टक्कर मारें, आप किसी को सड़क पर जाके बदतमीजी करें उसके साथ। लेकिन मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि ऐसे शख्स का बॉयकॉट हम कर सकते हैं, सोशल बॉयकॉट हम कर सकते हैं। बाकी जो भी हो रहा है वो तो हो रहा है, हम अपने हाथ में कानून नहीं ले सकते। अब आपको खबरें आ रही हैं कि तोशा खाने की जो सामान है, कभी वो घड़ी 18 करोड़ की लाहौर में ज्वेलर को बेच दी, कभी कोई घड़ी 14 करोड़ की दुबई में बेच दी एक ज्वेलर को, फिर हार जो कीमती मिले वो भी बिक गए। और फिर डटाई से और बेशर्मी से वो फवाद चौधरी आगे कह रहा है कि अगर वज़ीर आज़म ने खरीद ली और खरीद के बेच दी तो इसमें कौन सा बुराई है, तो और कारोबार क्या होगा, और स्टेट के एसेट्स के ऊपर क्या कारोबार होगा। तो क्या अब यही वो चीज़ थी कि जिसको हम नवाज शरीफ को, यूसुफ रज़ा गिलानी को और बाकी लोगों के ऊपर हम तोहमतें लगाते थे कि जनाब उन्होंने हार जो है वो कैसे ले ली, तो वो भी कह सकते थे हमने 5 लाख का खरीद लिया, हमने 5 करोड़ का खरीद लिया, हमने 50 करोड़ का खरीद लिया, लेकिन नहीं। अच्छा, उसके ऊपर चोरी और सीना जोरी ये थी कि आपने तोशा खाना का हिसाब देने से इनकार कर दिया। तो उससे आपको समझ आ जानी चाहिए कि बीच में 2 नंबरी, बल्कि 2 नंबरी भी नहीं है, 222 नंबरी होती है। इतना ज्यादा माल खाया गया बीच से। जो गाड़ियां बिकी प्राइम मिनिस्टर्स हाउस की, उसके अंदर कितना खाया गया। जो भैंसे और गाय बिकी, वो तक मुझे पता चला है कि अपने घरों में चलने के लिए, घरों में, और कहने को उन्होंने वो पैसे दे दिए। 5000 रुपए की गाय ले ली, लेकिन एक्चुअली जो ऑस्ट्रेलियन गाय होती है या हॉलैंड की गाय होती है तो 5-5 लाख तक की होती है, मुझे बताते हैं लोग जो उसमें करते हैं। तो छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज तक जहां डाका मार सकें वह मारे। तो पहले आपके जहन में एक बात क्लियर हो जानी चाहिए कि जो मैं 1 साल से अगर मैं सामने खड़ा हूं और मैं मुखालफत कर रहा हूं, तो मैं मुखालफत बराए मुखालफत नहीं कर रहा। यानी मैंने तो 10 साल लगाए थे तहरीक इंसाफ के साथ, तो अगर मैं उनकी बुराइयों पे भी पर्दा डालता रहता तो मैं कोई ना कोई तो फायदा उठा लेता, और कोई नहीं तो मैं पीटीवी की नौकरी तो मुझे ऑफर हुई थी, मैं वही कर लेता, मैं MD पीटीवी बन जाता जब मुझे ऑफर हुई। मुझे और भी 1-2 ऑफर इमरान ने की, मैंने नहीं किया। यहाँ तक कि मुझे तो आप ये समझे कि उनको मैंने जब एतराज़ करना शुरू किया, खासतौर पर उस्ताद की करप्शन से, महमूद खान की करप्शन से, तो मुझे उन्होंने ज़रा दूर करना शुरू कर दिया कि यार इसको कम करो, ये अब ज़्यादा बोलेगा तो लोग यकीन करेंगे इसकी बातों पर, ये तो हमारे साथ है, हमारे अंदर का है, हमारे वाकिफ है। तो उन्होंने ये कहना शुरू कर दी, ये पता नहीं जी कौन सा मिनिस्ट्री चाहता है और ये पता नहीं कौन सा मिनिस्टर बनना चाहता है, इसलिए इसको बना। लेकिन हर वो आदमी, जो कल भी मैंने आपको बताया था कि जो उनसे दूर होता है वो बुरा बनता है, जो करीब आता है उनको माई बाप बना। तो जान तो मैंने अल्लाह को दी, कब्र में अपनी जान। तो कितना कोई इंसान झूठ बोले, पाकिस्तान से बोले, पाकिस्तानियों से बोले। तो आज जब आपको ये पता चल गया तो आपको एक बात तो क्लियर हो जानी चाहिए कि इमरान खान करप्ट है, इमरान खान दयानतदार नहीं, क्योंकि वो पंजाबी की एक सेइंग है, चोरी काखती भी चोरी तो चोरी लाख की भी चोरी। तो ये सवाल नहीं है कि फला अरब खा गया और इसने तो 1 लाख खाया या 1 करोड़ खाया, नहीं। जो चोर होता है वो चोर होता है। वरना आप अपने घर के मुलाजिम को कभी निकाले ना कि तुमने 5000 रुपया चोरी किया, ये एक अंगूठी चोरी कर दी, तो उस पर अपना मुलाजमत से मेड दो, पहले पुलिस में भी पर्चा कराओ, उसको मार भी पड़वाओ, फिर उसको निकलवाओ, ये ना करो। लेकिन ये पूरी हुकूमत होती है घोषणा, हर चीज में चोरी, अरबों अरबों की चोरी। मैं अभी बड़ी चोरियां आपको नहीं बता रहा, मैं सिर्फ माइंड सेट आपको बता रहा हूँ इनका। आप देखें कितनी तकलीफ हुई है कि जुमैमा खान के घर के बाहर जो एहतजाज किया। बाय द वे, जिन्होंने एहतजाज किया उनको मैं बताऊँ आपने गलत, लेकिन जिन्होंने मियां नवाज शरीफ के घर के बाहर किया
یا جو ایم این ایز تھے اور جو منحرف اراکین تھے ان کے گھروں کے باہر کیا، انہوں نے بھی غلط کیا۔ میں اس وقت بھی کہتا تھا جب پہلے دن نوازی کے گھر کے باہر انہوں نے میلہ لگایا ہوا تھا کہ یہ مت کرے، اور میں ابھی لنڈن میں تھا پچھلے، تو وہاں پہ یہ باقاعدہ پلان کر کے گئے پی ٹی آئی والے، اور انہوں نے لڑائی جھگڑا کیا، ان کے گارڈز کو بھی مارا پیٹی کی، اور گارڈز نے آ کے پھر ایک کو لٹا لیا، اور پھر اس کے ساتھ انہوں نے اس طرح سے اس کو مارا جیسے امیر غریب کی رقم مارتا، تو کٹا، پھر انہوں نے دھویا پھر ان کو۔ اب جو نور عالم نے کیا میریٹ ہوٹل اسلام آباد میں، کہ بیسیکلی ایک بابا تھا، اس نے لوٹا کہہ دیا، اس نے آگے آ کے لگا دیا کہ ان کا کہ جیسا آئے گا ویسا ہی ہم کریں گے، اور یہ ہم خانہ جنگی کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ ہم ایک برائی کا جواب دوسری برائی نہیں ہوتا، لیکن یہ ہو رہا ہے کیونکہ اب اتنی ریپیٹڈلی ہو رہا ہے۔ میں نے عطا اللہ تارڑ کی پریس کانفرنس دیکھی، ان کا ہر جگہ پہ ہم جہاں جاتے ہیں پیچھے سے گو نواز گو کے نعرے لگا دیتے ہیں، تو آپ پھر ہم رو عمران رو کے نعرے کیوں نہیں لگائیں گے؟ تو اب ہم اس نیٹ پہ آ گئے کہ جمائمہ خان یہ کہنے پہ مجبور ہو گئی کہ میرے بچوں کا تعلق نہ پاکستان کی سیاست سے ہے، نہ یہ پاکستان سے ہے، نہ ان کا کوئی اور تعلق ہے۔ تب آپ دیکھیں کہ جب حسین اور حسن جو تھے میاں نواز شریف کے بچے، جب وہ کہتے تھے کہ ہمارا تعلق پاکستان سے نہیں اور ہمارا تعلق پاکستانی سیاست سے نہیں، تو ہم لوگ کتنے آڑے ہاتھوں ان کو لیتے تھے، کتنا ہم ان کو برا کرتے تھے۔ اب دل کو لگی اچھی بات کہ جب قاسم اور سلیمان اور ٹیرین وائٹ جو ہے وہ تینوں کہہ رہے ہیں کہ جی ہم پاکستان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، پاکستانی پالیٹکس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، تو یہ بڑی پینفل باتیں ہیں۔ جو آپ دوسروں کو جن باتوں کے ایکیوز کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہی پتہ ہے آپ کو، اور وہی آپ کے آگے لے کے آتا ہے۔ جو گڑھا آپ دوسروں کے لیے کھوتے ہیں وہی آپ کے لیے پتہ ہوتا ہے۔ بہرحال اب لوکل خبریں یہ ہیں کہ بغیر میرا خیال ہے کہ کمپٹیشن کے راجہ پرویز اشرف جو ہیں وہ اسپیکر بن جائیں گے نیشنل اسمبلی کے، اور یہ میں نے آپ کو 4 دن پہلے اپنے پروگرام کھڑا سچ میں خبر بریک کی تھی کہ اسپیکر نیشنل اسمبلی جو ہے راجہ پرویز اشرف اور انہی کا نام ہے، اور ان کے مقابلے میں کوئی ابھی تک کاغذات جمع نہیں ہوئے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بلا انتخاب جو ہے وہ ہو جائیں گے۔ وفاقی کابینہ میں تھوڑے ایشوز ہیں، تھوڑے ایشوز یہ نہیں ہیں کہ کس کو کتنی منسٹریز دینی ہے، وہ سب بانٹ ہوئی بھی ہے کہ ایم پی ایم کتنی دینی ہے، باپ کتنی دینی ہے، پیپلز پارٹی کی اتنی، فلاں کی اتنی۔ جو کی منسٹریز ہیں جیسے فائنانس منسٹری ہے کہ اس کے لیے کون ہوگا، اور وہ کون کینڈیڈیٹ ہے جو فائنانس منسٹر بن سکتا ہے، جو کامرس منسٹر بن سکتا ہے، فورن منسٹر جو ہے، یا اگر بلاول نہیں بنتے تو وہ پھر کس نے بننا ہے؟ تو اب کیا اس میں ٹیکنوکریٹ لائیں، مشاہد حسین سید جیسا آدمی لائیں، یا کوئی ایسا بندہ لائیں، یا کوئی پولیٹیشین ہی لائیں؟ سو ان چیزوں کے اوپر ایشوز ہو رہے ہیں، بٹ آئی تھنک آج کسی وقت شام تک یہ فیڈرل کیبنٹ جو ہے یہ ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیے گا کہ آزاد کشمیر میں کیا ہوا۔ آزاد کشمیر میں اپنے ہی ایک ایم این اے کے تھرو عمران خان نے جو ہے وہ کو کروا دیا اور پرائم منسٹر سے استعفیٰ لے لیا۔ اب سردار ناصر جو ہے یہ سینٹورس والے، وہ بھائی جان اب وہاں کے وزیر اعظم بنیں گے، اس کی کیا وجہ؟ اور وہ جو علی امین آؤٹ گوئنگ جو پرائم منسٹر، انہوں نے کہہ دیا، علی امین گنڈا پور جو ہے جی، انہوں نے 30 کروڑ روپیہ رشوت لی ہے۔ ابھی آپ کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے ایک ملک کا کہ اس نے 30 کروڑ روپیہ آپ ہی کے ممبر نے رشوت لی ہے، اور بائی دا وے یہ وہی ممبر ہے جو الیکشن کے دنوں میں وہاں اوپنلی بندوقیں چلا رہا تھا، بغیر اسلحے کے، بغیر لائسنس کے اسلحہ وہاں پہ لے کے گیا ہوا تھا، گولیاں فائرنگ کر رہا تھا، بدماشیاں کر رہا تھا۔ یہ وہی ہے جس کی گاڑی سے بوتلیں نکلتی ہیں تو وہ سڈنلی ایک معجزاتی طور پہ شہد کی بوتلیں اس میں کنورٹ ہو جاتی ہیں، تب اس نے یہ لیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ وزیر اعظم بدلنے کی وجہ کیا ہے؟ جہانگیر ترین گیا، علیم خان گیا، اور لوگ گئے یہاں سے، ملک ریاض بھی تھوڑا پیچھے ہو گئے ہیں، وہ بھی اب ذرا پیپلز پارٹی کو زیادہ دے رہے ہیں، عمران کو کم دے رہے ہیں۔ تو اب اے ٹی ایم چاہیے، روز کے جلسے ہونے، اب روز جلسہ، پہلے تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، جلسہ اناؤنس کر دیا، کوئی نہ کوئی انتظام کر لیتا تھا، کوئی 8-10 جو تھے وہ اے ٹی ایمز تھے، اب وہ سارے اے ٹی ایمز ہیں وہ سائڈ پہ ہو گئے۔ تو یہ روز کا جلسہ یہ حکومت کو روکنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ کوئی نہیں روکے گا، یہ خود ان کی پھوک نکل جائے گی، کیونکہ جب 5 کروڑ 6 کروڑ 10 کروڑ ایک جلسے پہ روزانہ ہر جگہ پہ لگانا پڑے گا، جیسے اب کل کراچی میں ہے، تو اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اگلا کہاں پہ۔ آپ دیکھیں کوئٹہ میں نہیں اناؤنس کیا، پورے بلوچستان میں جلسہ نہیں اناؤنس کیا، کیونکہ وہاں پہ لوکل سپانسر نہیں ملتا، کو پیسے دینے والا نہیں مل رہا۔ تو اب یہ جو ہے نا وہ آپ کو پرابلم ہوئے گی، اور یہ نظر آئے گی، یہ باتیں جو ہیں
बहरहाल शहबाज शरीफ ने एक ऐलान तो कर दिया है कि चीनी अब इम्पोर्ट नहीं होगी, ताकि ये जो है ना एक ही बारी बहस खत्म हो जाए। मैं तो ये कहता हूँ कि चीनी खानी बंद कर दें आप लोग प्लीज, मैंने तो बंद की भी है। आप अगर बहुत ही खाना है तो गुड़ की शक्कर खा लें। अगर आप एक हफ्ता आप चीनी नहीं खाते और गुड़ की शक्कर खाते, ये माफिया जो है मुंह के बल गिरेगी आपके नीचे। किधर लेके जाएंगे अपनी चीज, क्या करेंगे, कीड़े पड़ जाएंगे उसको। तो प्लीज ये कोई अच्छी चीज भी नहीं है। शुगर भी होती है, डायबिटीज भी होती है, और 100 बीमारियों की वो जड़ है। अगर हम थोड़ा उसको अवॉइड कर दें, कर्टेल कर दें, तो कोई मौत नहीं आ जाएगी उसकी वजह से। ये कोई पानी नहीं है कि जिसके बगैर मौत है, ये कोई ऐसा खाना नहीं है कि जिसके बगैर हमें रोटी हजम नहीं है। सो काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। जैसे अब ओगरा जो है वो सजेशन सही जा रही है कि जी पेट्रोल इतना महंगा कर दो, डीजल इतना महंगा कर दो, अब दबा करो बता रहे हैं कि 1.5 महीने में पिछली हुकूमत ने काम ही कोई नहीं किया था, तब ये हो रहा है। तो अब आपको समझ आ रही है कि पिछले 1.5 महीने से एनुअल डेवलपमेंट प्लान है वो ही रुका हुआ था काम सारे का सारा। यानी कितनी क्रिमिनल ये बात है कि आप 1.5 महीना जो है आप सियासत खेलते रहे हैं। आप दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को दुश्मन कहते रहे हैं, और जो आपका काम था वो आपने नहीं। अब हालात ये हैं कि आज़ाद कश्मीर के बाद गिलगित बल्तिस्तान में भी ये होने वाला है। बलूचिस्तान थोड़े दिन अभी ठहरेगा और ये थोड़े दिनों के बाद होगा। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज, ये करप्शन की कहानियां जब आपको पता चलेगी तो अपने ज़मीर को झंझोड़ें और अपने गिरबान में झांकें। क्या मैंने भी, आपने भी इसलिए तहरीक इंसाफ को सपोर्ट किया था कि खुद करप्शन करें? क्या करप्शन सिर्फ वही होती है करप्शन जिसमें हमारा हिस्सा नहीं होता, तब वो करप्शन है? कि वाकई हमने अपने आप से अब इंसाफ करना, हम अपनी कब्र में जब जाना है हर एक को, किसी और की कब्र में नहीं जाना। और जब हमने अपने खुदा को हिसाब देना है और अपने मुनकर नकीर को हम जब जवाब लिखवा रहे होंगे, तो हम क्या दूसरे की करप्शन डिफेंड करेंगे कि हम अपनी बात का जवाब देंगे? क्या किसी की करप्शन को हम जस्टिफाई करते रहे, उसकी वजह से हम अपने रिश्तेदारों से लड़ते रहे, अपने दोस्तों से हमने लड़ाइयाँ कर ली, अपनी बरादरी में हमने लड़ाइयाँ कर ली ताकि उसका नाम बड़ा हो जाए हमारे लीडर का? तो ऐसा आप खुद सोचें कितनी देर चलेगा। और अभी तो ये कहानियाँ आएंगी, कुछ तो मैं आपको दूंगा, कुछ और आएंगी। बाय द वे अभी अबराज की कहानी आने दें। $2 मिलियन जो आरिफ नकवी से लिए, अब वो एक्स्ट्रेडिशन हो रही है उसकी अमेरिका, और उसके बाद ये केस भी चलना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर। और आपको ये बताऊं कि अभी जो ट्विटर पे ये फंड रेजिंग कर रहे हैं वो भी गैर कानूनी है, क्योंकि फंड रेजिंग ऐसे नहीं होती है। फंड रेजिंग का एक तरीका होता है, आप उसकी सोशल सिक्योरिटी में या सोशल वेलफेयर में या पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट के थ्रू आप उसको रजिस्टर करते हैं, आप उसके अकाउंट्स को अप्रूव करवाते हैं, और उसके बाद ये सब कुछ होता है। ये अभी से लेना शुरू हो गया। अब वो फंड भले ओवरसीज आए, भले लोकल आए, उसके ऊपर किसी का चेक नहीं है, तो पता चले इजराइल कर रहा है, बीच में से इंडिया कर रहा है, ये कर रहा है। तो ये सारे गैर कानूनी काम है। और मैंने आपको कहा चोरी लाखती भी चोरी थे, चोरी काटती भी चोरी। आपकी मर्जी, आप कमेंट्स में मुझे बुरा लिखें, अच्छा लिखें, आप मुझे बुरा समझें, आप अच्छा समझें, लेकिन चोरी अगर मेरा सगा बाप भी करे तो वो चोर होगा, कोई माफी नहीं है इस पर। तो मैं इस पर माफ नहीं कर सकता पीटीआई को। बुरी गवर्नेंस, टोटल करप्शन और झूठे और खोखले नारे, कितनी देर तक हमारा पेट भरेंगे? जवाब आपने देना। अल्लाह।